नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी के ऊपर। तो इम्पोर्टेंस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए इंडिया में इंडिया में देखा जाए तो जो चेंजिंग हो रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड मार्केट में जो ऑटो इंडस्ट्री में जो चेंजिंग हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे कंपनी फ्यूचर में बहुत जबरदस्त तरीके से पीटेंगे। मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से वो गिरते जाएंगे। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूं, तो इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में अगर कुछ भी चेंजिंग भी आए, तो इस कंपनी का प्रोजेक्ट और बिजनेस फिर भी चलते रहेंगे। क्योंकि देखिए आपको, देखिए जब हम लोग जब स्टॉक मार्केट में पहले आते हैं ना, तब हम लोग क्या सोचते हैं आप जानते हैं? कि मुझे वही कंपनी में निवेश करना है जो कंपनी का प्राइस सबसे सस्ते में है। और उसके बाद दूसरी बात क्या सोचते हैं कि वो कंपनी में मुझे कितना जल्द से जल्द रिटर्न देगा, इसी तरीके से कंपनी ढूंढकर हम निवेश करते हैं जब स्टॉक मार्केट में नए आते हैं। मगर जब उसके एक्सपीरियंस होते हैं, जब वो लॉस होकर मतलब लॉस करते हैं, लॉस होकर कुछ सीखते हैं और स्टॉक मार्केट के ऊपर टिके रहते हैं, तो उसको तब पता चलता है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टॉक के ऊपर नहीं रहना है। आपका जो स्टॉक चूज करने का जो प्रेफरेंस है, वो आपको सिंप्लिसिटी होना चाहिए। मतलब आप ठंडे दिमाग में चुपचाप बैठकर एक सोचेंगे, तो मार्केट में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, आपका गली में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, उस चीज को आप सोचेंगे, तो उनमें से आपको बेस्ट से बेस्ट स्टॉक मिल जाएगा। और वो स्टॉक से आप अच्छी तरीके से पैसा कमा पाएंगे। देखिए मैं इसी तरीके से सोचता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हूँ कि मैं चलो इस कंपनी के ऊपर क्या हो रहा है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं सोचता। मैं सबसे पहले देखता हूँ मार्केट में कौन सा चीज़ दिख रहा है, और दूसरी बात वो चीज़ दिख तो रहा है और उसका बिजनेस क्या है, और वो बिजनेस किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, उसके ऊपर मैं रिसर्च करता हूँ। तो आपको भी उस तरीके से रिसर्च करना होगा। तो आज मैं बात करूंगा टायर इंडस्ट्रीज के एक कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, सीएट। तो सीएट इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट टायर इंडस्ट्रीज कंपनी है। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इसके ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा और डिटेल वीडियो होना चाहिए। तो चलो मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए मैं पहले आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, कोई मैं बाई एल सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। कोई भी स्टॉक के ऊपर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ, और इन्फॉर्मेशन के बेसिस से आपको मतलब चूज करना है आपका पोर्टफोलियो में कौन सा कंपनी रहेगा। तो चलो एक बार मैं इसके डिटेल्स आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी का वेबसाइट एक बार विजिट करा देता हूँ। तो वेबसाइट एक बार विजिट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी का बिजनेस क्या है आप पहले ही देख चुके हैं, सीएट टायर ज्यादा से ज्यादा आप टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स के इंडस्ट्रीज में आप सीएट टायर का बिजनेस देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कार में भी आपको सीएट टायर दिखेगा, बाइक्स में भी दिखेगा, स्कूटर में भी दिखेगा, क्रिकेट में भी दिखेगा और कमर्शियल में भी दिखेगा। तो एक एक करके आप चूज करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स क्लियर हो जाएगा एक्चुअली कंपनी का बिजनेस किस तरीके से हो रहा है। देखिए कंपनी का टोटल यहाँ पे देखिए पार्टनर्स है, ओ ओ एम ई पार्टनर्स जो है 50+ है। 100+ कंट्रीज के साथ बिजनेस कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। कोई भी कंपनी अगर ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर कर किया है, तो सोचना उस कंपनी का फ्यूचर ऑब्वियसली पॉजिटिव में जा सकता है। देखिए सिर्फ वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर के मतलब आपके पास 1000 कस्टमर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारे गेन मतलब बहुत सारे पैसा गेन कर सकते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो आपको उसमें कितना सर्विसेज मिल रहा है उस कस्टमर को, और कितना कम पैसे में अच्छे माल मिल रहा है, उसके बेसिस से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो देखिए 33,400+ एक्टिव टायर डीलर्स है इसका, 3,400+ एक्टिव टायर डीलर्स। तो एक बड़ा मार्केट को इन्होंने कैप्चर किया। मेरे हिसाब से कौन सा कंपनी के ऊपर आपका कंपनी का बिजनेस चल रहा है वो भी देखना चाहिए। जैसे Hyundai Hyundai के देखिए i20 एंड क्रिएटा, इस दोनों कंपनी के ऊपर कंपनी ने देखिए, जब टायर इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, दूसरों कंपनी का प्रोजेक्ट के ऊपर टोटली बिजनेस जब करते हैं, तो उसके ऊपर टाई अप करते हैं कि मेरे टायर आपके इस गाड़ी में लगेगा, तो इसके लिए आपको इतना डिस्काउंट में दे सकता हूँ। तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके बाद उसी कंपनी के टायर वो जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसी कंपनी के टायर वो लगाते हैं। तो देखिए Hyundai में भी है, मारुति सुजुकी स्विफ्ट है, वैगनर है, साथ ही साथ ऑटो में है, और सॉरी ऑल्ट्रो में भी है,
इसका टायर आपको दिखेगा। होंडा भी है, होंडा में यहाँ पे देखिए सिविक्स है, सिटीज है, सीआरबी भी है। यहाँ पे टोयोटा में भी दिखेगा, इनोवा भी है, यहाँ पे देखिए फॉर्च्यूनर है, इनोवा क्रेस्टा भी है। महिंद्रा के भी देखिए एसयूवी भी जितने सारे कार है। थार में भी कंपनी का टायर लगा हुआ है। आप एक बार रास्ते में अगर देखेंगे तो आपको सीएट टायर जरूर दिखेगा। देखिए मैं इस तरीके से चीज बहुत बार फॉलो करता हूँ। जब मैं कोई भी प्रोडक्ट देखता हूँ, जब कोई भी कंपनी देखता हूँ, तो जब रास्ते में मैं जाता हूँ ना, तब मैं उसी के ऊपर फोकस रखता हूँ कि चलो इस कंपनी का प्रोडक्ट सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कंपनी फेक बात कही है कि सही बात कही है, मैं देखता हूँ। हाँ, मुझे प्रूफ मिलता है तब मैं कंपनी के ऊपर बिलीव करता हूँ। देखिए आप, मैं पहली बात देखो, आप थोड़ा सा मतलब आपका जो स्टॉक चूज करने का, जो पिक करने का जो नजरिया है ना, तो थोड़ा सा आप सिंपलिसिटी रखिए, तभी आपको पूरा पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे दूसरे जो कंपनी है टाटा, जो टाटा ग्रुप के देखिए हर गाड़ी में उसका देखने को मिलेगा। जैसे टियागो में भी है, नेक्सन में भी है, इंडिका V2 में भी है, अल्ट्रोज में भी है, यहाँ पे देखिए हरियर में भी है। तो टाटा ग्रुप के जितने सारे लो रेंज के कार्स है उसमें आपको सीएट टायर देखने को मिलेगा। तो एक पॉइंट है जिस पॉइंट के नजरिए से आपको देखना चाहिए। तो आप देखेंगे तो बाइक के में कौन सा, आप देखिए रॉयल एनफील्ड, इसका भी टायर्स इसी कंपनी का है। होंडा, उसका भी है। हीरो में भी है, जैसे स्प्लेंडर, पैशन, ग्लैमर, साथ ही साथ बजाज, इसके भी देखिए पल्सर, यहाँ पे देखिए प्लाटिना, बॉक्सर, और देखिए यामा, इसके भी टायर्स है। तो स्कूटर के ऊपर देखेंगे तो स्कूटर भी देखिए होंडा का जो एक्टिवा और डीओ और एक्टिवा है, टीवीएस का जुपिटर है, सुजुकी का एक्सेस, और यहाँ पे देखिए बरगम में आप देख सकते हैं। और महिंद्रा के भी स्कूटर स्कूटर जो है उसके में देखिए गोस्टो एंड ड्यूरो के ऊपर भी इसका टायर लगा हुआ है। तो मान के चलिए इसका इंडस्ट्री कितना तगड़ा है, आप खुद ही जाकर एक बार देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इंडस्ट्रीज के बारे में अगर नहीं जानकारी आपके पास है, तो आप स्टॉक के बारे में सिर्फ प्राइस देखकर, उसका बैलेंस शीट देखकर कुछ फायदा नहीं होगा अगर उसका बिजनेस मॉडल आपके सामने नहीं है। तो मुझे इस कंपनी बहुत खास लगता है क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छे खासे है। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा, कंपनी बहुत छोटा है, रिक्सी कंपनी है। मैं आर पहले यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। आर मतलब रिक्स, आर मतलब रिवार्ड। तो जितना रिक्स है उतना रिवार्ड भी आपको मिल सकता है, और जितना रिवार्ड आपको मिल सकता है उतना रिवार्ड आपको घट भी सकता है। तो इसलिए इतना रिक्सी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले आप 4 बार जरूर सोच लेना। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना खास नहीं दिख रहा है। कंपनी का पी रेशियो देखा जाए तो 48.6% है। और कंपनी का देखिए एनुअली इनकम जो है वो 71 करोड़ है। मतलब छोटा मोटा इनकम क्या, मगर कंपनी ने कर्जा ज्यादा ले लिया। 2200 करोड़ का कर्जा है, अराउंड 0.68 करोड़ का कर्जा कंपनी के पास है। तो ओवरऑल बात करूं, कंपनी का कर्जा थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए। कंपनी ग्रोथ करने के लिए कंपनी का हाथ में जो कैश है वो कैश को इन्वेस्टमेंट किया है। 337 करोड़ का कंपनी का कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव दिख रहा है। लेकिन नेगेटिव मतलब कंपनी में कुछ नेगेटिविटी नहीं है। अगर कंपनी मान के चलिए नया प्लांट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नया मशीनरी खरीदना चाहता है, तो उसके लिए उसके हाथ में जो एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए थे उसी पैसे को वो री इन्वेस्ट किया। इसका मतलब वो पैसा नहीं चला गया, वो उसी का मशीनरी है, उसी का बिजनेस है, उसी का प्रोजेक्ट है। तो इसीलिए उसी पैसे उसी के पास ही है। तो मेरे हिसाब से ये नेगेटिव में देखना नहीं चाहिए। तो देखिए ईपीएस 17.5 रुपीज का ईपीएस है। और कंपनी का जो कंपटीटर है उसके बारे में बात करते तो कंपनी फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है, क्योंकि नंबर 1 बालाकृष्णन इंडस्ट्रीज है, उसके बाद एमआरएफ है, अपोलो टायर्स है, सीएट टायर्स है। देखिए इतने सारे टायर इंडस्ट्रीज में एक कंपनी के ऊपर मैं जरूर कहूंगा, एक कंपनी के ऊपर एक कोई भी लोग नहीं निवेश करके रखे हैं। हाँ, कुछ ही गिने चुने लोग निवेश करके रखे हैं, वो है एमआरएफ। क्योंकि एमआरएफ का प्राइस देख कर ही लोग भाग जाएंगे, क्योंकि इसका प्राइस देख के लोगों को लग रहा है कि इतना ज्यादा प्राइस, इस कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब पूरा का पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। देखिए आप 1 लाख रुपया दूसरे कंपनी के निवेश करने से मैं जरूर कहूंगा एमआरएफ के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप एक बार रिसर्च जरूर करिएगा। तो देखिए कंपनी ने जो प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे दिखाया है, कंपनी ने कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को शानदार मेंटेन किया है। मगर कंपनी लास्ट टाइम 2022 में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो चुके हैं। बाकी पीरियड आप देखेंगे तो कंपनी शानदार प्रॉफिट किया है। कंपनी देखिए 10 सालों तक कंपनी के परफॉर्मेंस देखेंगे तो 26% रिटर्न दिया। बाकी 5 साल, 3 साल, 1 साल में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। देखिए इंडस्ट्री बड़ा है, इंडस्ट्री में कंपटीशन भी बड़ा है। तो कंपटीशन जितना बड़ा होगा उतना ही कंपनी के लिए मतलब प्रेशर रहेगा। तो इस टाइप कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सा है आप जानते हैं? तो एक टायर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं वो है क्रूड ऑयल का चीज, मतलब क्रूड ऑयल लगते हैं। तो क्रूड ऑयल का प्राइस जब घटेगा तो कंपनी का शेयर ग्रोथ होगा। तो देखिए वो पिछले कुछ दिनों में इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे
तो देखिए कितना शानदार रैली आपको देखने को मिलेगा। 5 दिन में अराउंड अराउंड 10% तक आपको रैली देखने को मिलेगा। इसके पीछे लॉजिक कौन सा आप जानते हैं? इसका पीछे लॉजिक एक ही है, क्रूड ऑयल का प्राइस गिर जाना। क्रूड ऑयल का प्राइस $100 के नीचे आ चुके हैं, जो $126 के आसपास चल रहा था, वो आज $100 के नीचे आ चुके हैं और भी नीचे जाने का चांसेस है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में जो प्रेशर क्रिएट हो चुके हैं इन्फ्लेशन रेट और रिसेशन के कारण, तो उसके लिए आप मतलब क्रूड ऑयल का प्राइस गिरेगा और इसका रॉ मटेरियल्स कॉस्ट अगर कम हो जाता है तो इस कंपनी के लिए रेवेन्यूज ज़्यादा मिलेगा और कंपनी का फायदा भी अच्छा खासा देखने को आपको मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस तो रखना है। कंपनी में वोलाटिलिटी है, कंपनी अराउंड 4,500-6,000 का रिटर्न आपको दे चुके हैं। तो शानदार रैली होने के बाद स्टॉक में गिरावट हुआ, फिर से रिकवरी किया, फिर से गिरावट हुआ। तो मेरे हिसाब से रिस्की कंपनी है, तो आप रिस्क लेना चाहते हैं तो एक बार स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।